आप लोग देख चुके हैं कि ऑफिशियली जो आंसर किया चुका है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं जो कि बीपीएससी ने जारी किया है आंसर की। तो देखिए बीपीएससी के आंसर की के अनुसार जो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे एंड्रयू। और दूसरा नंबर देख लीजिए, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय हो जाएगा। फिर देखिए अगला, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहे थे पटेल। और कांग्रेस में मौलिक अधिकारों का जो चर्चा किया था, तो उन्होंने नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को पारित किया था। तो फिर अगला देखिए आप, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो यहाँ देख सकते हैं, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों के से समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे उपयुक्त में सभी हो जाएगा। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर, यहाँ देखिए भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो इसका हो जाएगा बटक मियाँ, ऑप्शन नंबर सी। 1937-1938 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा सही कालानुक्रम में है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहले हो जाएगा आपका जो सूरत वाला हुआ था, तो 1907 में हुआ था सूरत विभाजन। और उसके बाद आपका हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार, ये हुआ था 1909 में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके बाद आपका आ जाएगा होम रूल आंदोलन, और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो इस हिसाब से हम लोगों का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा इल्बर्ट बिल। और यहाँ देखिए किससे संबंधित नहीं थे, इन तीनों से संबंधित थे, बी, सी और इससे डी, तीनों से संबंधित थे, लेकिन इल्बर्ट बिल से नहीं, इससे बल्कि रिपन संबंधित थे, तो इसलिए हो जाएगा ए। और देखिए आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। यहाँ पे देख सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये एकदम सीधा सीधा ऑनलाइन क्वेश्चन है, इसका सी हो जाएगा 1632। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल के समय इन्होंने भूख हड़ताल किया था। ये सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो समझिए कि ऑफिशियल है, जो बीपीएससी ने जारी किया हुआ है अभी। देखिए यहाँ पे सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी, यहाँ पे देखिए अगर बिहार केसरी लिख दिया तो समझिए श्री कृष्ण सिंह। तो आप इतना से भी कर सकते हैं, आगे आप पढ़ के भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो यहाँ इसका हो जाएगा डी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना के लिए उन्होंने कदम उठाया। इसके बाद देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा आपका ए जो है, ए का हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, और बी का हो जाएगा तत्वबोधिनी समाज का देवेंद्र टैगोर, और आत्मीय सभा का 1815 में होता, इसका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो मैसूर पहले कहा जाता था, अब उसको कर्नाटक कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक कूट भाषा में यदि GREAT को इतना अंक से डिनोट किया गया है और मॉन्क को इतना अंक से लिखा गया है, तो उसी भाषा में VIGOROUS को कैसे लिखा जाएगा? तो आप बना लीजिएगा, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से बेजोड़ को खोजिए, जो सबसे अलग है उसको खोजना है। तो देखिए इसका बेजोड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 18 का है कि एक कंपनी की 4 शाखाएं MNO और P पर स्थित है। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह आप आगे पढ़ लीजिएगा। इसका देखिए हम बता दे रहे हैं, ऑफिशियल आंसर है बी। और इसी तरह आप देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को भी, इसको आप तो आसानी से भी बना सकते हैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। और यहाँ पे 20वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, रीजनिंग का है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 21 का आप बना के देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 22 का जो दिया है कि इसमें से बेजोड़ युग्म कौन है, तो ये तो आप आराम से भी कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे अलग यही दिख रहा है। निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?
तो इसको भी आप बना सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 182। यहाँ पे देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसकी जगह पे क्या होगा, आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो आपका 24 का हो जाएगा सी। और इस तरह से आप आ चुके हैं अब 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 का आप देख सकते हैं, इसको आराम से पढ़ लीजिए और इसको आप इसको देख सकते हैं निष्कर्ष में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर आ गया आपका विज्ञान से प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। कुचालक यानी कि बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इसमें आप देख सकते हैं 26 का डी, क्योंकि सब में प्रवाहित होगी। यहाँ देखिए डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की। तो इसका हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो चूंकि देखिए दोनों का जो त्वरण होता है समान हो जाता है, तो इसलिए किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। इसका डी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि वायरस को किसी भी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, जो अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी इसका मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ आंसर, तो इसमें गलती की संभावना बहुत कम ही रहेगी। तो अब तीसरा देख लीजिए, तो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, समुद्र का फैलाव। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एम से मैसेंजर हुआ और मैसेंजर सिर्फ एक ही में दिया है, तो आसान से हो जाएगा। और एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए इसमें मतलब कि बहुत लोगों ने अलग अलग चीज़ें, जैसे चौक कुंडली बता रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे कि डायनेमो भी हो सकता है, डी बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर हम बता रहे हैं कि सी, जो कि बीपीएससी ने जारी किया है, तो यही सही होगा। और 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है धारा घनत्व एक सदिश राशि है। और 35 नंबर का है देखिए मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। तो दवाओं का वर्गीकरण जैसा कि आप जानते हैं कई प्रकार से होता है, उसी में से एक प्रकार है, तो जिसमें आणविक लक्ष्य के प्रकार पे यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा करता है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत लोग उत्प्रेरक वर्धक बता रहे थे, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं कि बीपीएससी ने आंसर की जारी किया है, उसमें ऑप्शन नंबर डी को इंगित किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, मतलब आने वाली और निर्गत बाहर जाने वाली तंत्रिकाएं कहाँ पे मिलती हैं। तो इसका हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये भी सही है, एज ऑफ कंप्यूटिंग ये भी सही है, नेटवर्क स्लैशिंग ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा आपका ए। अब आइए देख लेते हैं, इसको मिलान करना है। तो इसको मिलान करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1, और जो आर्टेमिस है तो इसका हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका बी सही हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको आप देख सकते हैं कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो दिया गया है तो ये सही है। और जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस एनसीसी कहा जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो यहाँ पे आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, स्क्विरल जावा सब सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि बहुत चर्चा में रहा था। तो इसका हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसको देखिए निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के पूछ दिया गया है। तो इसका देखिए जो आपका स्वाद नहीं है तो इसमें हो जाएगा मसालेदार और तीखा, जबकि मीठा कड़वा नमकीन और मामी तो नहीं दिया रहता है एनसीईआरटी में, लेकिन इसको मान लिया गया है, और खट्टा, और ऑप्शन के हिसाब से इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया गया है कि कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है।
तो देखिए ब्रह्मांड में परसर है घूमते न्यूट्रॉन तारे। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हैं ग्रेफाइट का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, केवलर है ऑप्शन नंबर ए। 49 लिख लीजिए। HMX का या कि पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका केवल हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, एक वाला सही हो जाएगा, तो इस हिसाब से केवल डी। यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? तो आपसे पूछा गया है, तो देखिए ऑप्टिमस इसका नाम था। मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना आप देख सकते हैं कि यह एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कौन कहाँ पे होगी? तो यहाँ सीधी सीधी बात है, वक्रता केंद्र पर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाएगा विलयन की सांद्रता के रूप में। कोई टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो इसका हो जाएगा जीवित क्षीण सार्स कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता है? तो देखिए नहीं पता था, इसको तो एकदम आराम से आप कर सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडिया गेट, जो कि आप जानते ही हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड से ली गई है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो ये हो जाएगा इसका सी 1975। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो इसका भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो इसका देखिए हो जाएगा सी 2024 तक। यहाँ पे देखिए शिप वेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान है, तो हो जाएगा गोवा के तट। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वैश्विक GDP की लगभग 85%, तो ये तो सही हो जाएगा। और वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, नहीं इससे ज़्यादा होगा, ये तो गलत है। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, तो ये भी सही है, यानी कि इस तरह से आपका सी नंबर सही हो जाएगा। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन? तो देखिए जो एवेगनी डिलीट कर दिया है, तो ये मान्य नहीं है। यहाँ पे देखिए 65 नंबर कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सही है। इन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो इसका विषय था गौरव का मार्ग। थांडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो देखिए आपका असर का हो जाएगा म्यांमार। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 69 का आपका हो जाएगा ए 2, 3 और 4, जबकि पहला वाला नहीं होगा, आप पढ़ सकते हैं। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में जिसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है, तो इसका हो जाएगा डी, पढ़ सकते हैं कि एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। इसको मिलान करना है, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा NCERT से अभी पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी, ए का 2 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 3 और सी का 4 और डी का 1। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा टाइटन। और इसको देखिए मिलान करना है, तो आप इसको भी मिलान कर सकते हैं, तो इसका देख लीजिए, इसका हो जाएगा आंसर सी, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3, बेरेट एक प्रकार की टोपी है, और बी का हो जाएगा 4, स्टीलेटो जो एक महिला के जूतों का है, और सी का 2 हो जाएगा एविएटर्स। बिल्कुल अलग है। अभी रवीश कुमार की आप वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने जूतों के ऊपर बहुत बड़ा मतलब कि रिसर्च करके वीडियो बनाया है, जो कि एक उसके रिसर्चर हैं, उनके माध्यम से उन्होंने वीडियो को जारी किया है, तो आप देख सकते हैं उनका वीडियो। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आ जाती हैं अलग से, जो कि आपके सिलेबस के बाहर की होती हैं। तो अगला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार इंटरव्यू कहाँ दिया?
तो इसका देखिए हो जाएगा एथेंस, जो कि ग्रीस कहा जाता है जिसको, या जिसको यूनान भी कहा जाता है। तो वहाँ खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही सुमेलित हैं? तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि सही उत्तर चुनिए। तो सही सुमेलित है यहाँ पे दिया गया है, तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी 2 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो इसका हो जाएगा 76 का, आप देख सकते हैं डी। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तो आप इसका देख सकते हैं तमिलनाडु इसका हो जाएगा। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो आप 78 नंबर का देख सकते हैं भी, नतांग की राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो आप देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा आपका 79 का भी, USA। भारत में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में IASF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका 80 नंबर का हो जाएगा भी, स्वर्ण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो इसका देखिए हो जाएगा भी, ग्रेड 6। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका 82 नंबर का हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा का अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो 83 नंबर का हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड। इसके बाद देख सकते हैं कि दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें टिलियाडेम्डिस कहा जाता है टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो देखिए 84 नंबर का हो जाएगा आपका डी, रूस में। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो बहुत रहा था चर्चा में, महासागर से हो जाएगा इसका संबंध। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, आप देख सकते हैं राजगिरी हो जाएगा इसका। यहाँ पे 27 नंबर देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पे देखना होता है कि सही है गलत है, इसमें कभी भी कंफ्यूज हो जाता है आदमी, तो इसका ध्यान दीजिए। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेटमेंट पढ़ के इसका हो जाएगा तीनों ही कथन सही है, 1, 2 और 3। यहाँ पे देखिए लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, और इसका देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे आपका 88 नंबर है, तो 88 नंबर का हो जाएगा, चारों कथन सही है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका 89 का हो जाएगा सी, कामंदक। फुतुहात आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका 90 का हो जाएगा बी, ईश्वर दास नागर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजी थी? तो 91 का आपका हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो अलग तो देखिए 1911 में ही हो गया था, लेकिन उसके बाद लागू हुआ था 1912 में, तो इसका भी हो जाएगा 92 का। आप 93 देख सकते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए किससे संबंधित है पूछा गया है, तो आपका 93 का डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। और 94 देखिए, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी, यहाँ ध्यान दीजिएगा सुजीनी क्या है? तो 94 का डी हो जाएगा, एक प्रकार का कढ़ाई। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, तो आपका 95 का हो जाएगा ए, 1 और 2, ये दोनों यहाँ देखिए कथन गलत है, यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे और कथन गलत इनमें से कौन कौन है, 1 और 2 कथन गलत है, बाकी दोनों कथन सही है। यहाँ पे 96 देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, यहाँ पे देखिए कथन सही है, इनमें से कौन कौन सही है इसको देखना है, तो इसका हो जाएगा 3 और 4। अब इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो आप देख लीजिए 97 का हो जाएगा सही, सूरत को। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद से थी, तो अष्टप्रधान आप इसको सीधे सीधा मराठा प्रशासन से लगा सकते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग स्थित है, मतलब कहाँ पाई गई है? तो आप 99 का देख सकते हैं, डी हो जाएगा, अजंता में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया, जबकि दोनों उल्टा दिया गया है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और ह्वेन हर्षवर्धन के समय आए थे, तो इस तरह का आपका 100 का हो जाएगा डी। 101 सूची से मिलान करना है, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका देख सकते हैं बी हो जाएगा, क्योंकि ए का आपका हो जाएगा 2, चरक चिकित्सा से सभी जानते हैं, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का उसी तरह हो जाएगा 3।
यहाँ 102 नंबर देखिए, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो नवरोज और पैबोस आप तो जानते ही हैं, तो 102 का हो जाएगा डी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका 103 का आपका हो जाएगा बी, उत्तर भारत में। बूढ़ के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और वुड डिस्पेच 1954 में आया था, सॉरी 1854 में आया था, जिसको आप बखूबी जानते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका दोनों में ही, ग्रुप ए और डी दोनों में डी नंबर हो जाएगा। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो 105 नंबर का हो जाएगा आपका डी, कर्नाटक राजवंश के समय। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, देखिए आपको अक्षांश रेखाएं कहा गया है, तो ये हो जाएगा ए इसका। कोसी नदी की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा एक। कहीं कहीं देखिए 53 मीटर दिया गया रहता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इसको बीपीएससी मान लिया है ए होगा इसका, तो इसलिए इसका वही हो जाएगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में सोना घाट का पठार है, वहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इसका दिया है सी, बघेलखंड दिया है, बीपीएससी ने आंसर जारी किया है, तो मानना पड़ेगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो यहाँ तो सीधी सीधी आपको जानकारी होना चाहिए, अल्मोड़ा जिला। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप देखिए कथन पढ़ लीजिए, कथन 1 और कथन 2, कथन 3, कथन 4। इसका आंसर आपका 111 का हो जाएगा ए। यहाँ गलत है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका देखिए हो जाएगा न तो 1 न तो 2, या इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए का 3 मान लिया है, और बी का 4, और सी का 2, और डी का 1। तो इस तरह से देखिए यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका 114 का हो जाएगा बी। आप इसको देख सकते हैं मैप में, बहुत बारीकी, इन लोगों का संघ एक होकर यूएई बना हुआ है, और उसका हमेशा मालिक जो सर्वोच्च पद पे होते हैं, तो दुबई के प्रिंस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दुबई के प्रिंस उसके रहते हैं, और सेकंड नंबर पे शारजाह के रहते हैं, जो उप प्रधान आप कह सकते हैं। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो इसका देखिए आपका 115 का हो जाएगा ए, नगरी से। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो आप इसको देखिए 116 का हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व यहाँ भी है, और एक नया अभी जुड़ के आया है, कैमूर में भी टाइगर रिजर्व हो गया है, यानी कि बिहार के कैमूर जिले में को भी अब टाइगर रिजर्व के अंतर्गत रखा गया है, जिसको आप देख सकते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लुप्तप्राय नहीं, इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय क्षेत्र लेंस नहीं है, जो इसमें प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। इसको आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, और इसका आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे देखिए गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ये तो सिंपल सा है, नारायणी नदी नाम है इसका दूसरा। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना का मतलब कि वहाँ की जो मिट्टी है, तो उनके साथ जो बालू के साथ साथ हल्का हल्का सोने के अंश पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर जमुई हुआ एक। और त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये तो आप जानते ही हैं कि गंडक नदी पे। अब यहाँ देखिए एक अभिकथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि जो घाना तट तट पर सोने से के समृद्ध प्लेसर जमाव पर पाए जाते हैं, और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं, तो गोल्ड कोस्ट बोला जाता है घाना के तट को, तो ये तो बिल्कुल सही है। और किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, तो वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के तहत इसको बतलाया था, तो दोनों ही सही है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो आप इसको मिलान करके देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी 123 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण में जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इस इतना सारा स्टेटमेंट सिर्फ मन्नार की खाड़ी के बारे में कहा जा रहा है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर यहाँ पे 12 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15 डिग्री होता है, तो ये 1 घंटा को डिनोट करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व की तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ बढ़ता है समय, तो हम कह सकते हैं कि 15 छाके 90, यानी कि उस समय आपका 6 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे एएम और पीएम भी दिया गया है, तो चूंकि 6 बजे रहेंगे तो पोस्ट मेरिडियन हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप कथन सही ढूंढना है, तो इसका 125 का आपका हो जाएगा सी। 126 का आपको सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं
थोड़ा भी तो आप देख सकते हैं राजनीति में, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे मार्क्सवादी, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है तो मार्क्सवादी लिखा गया है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका ए का 1964, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा 1925, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, तो ये हो जाएगा 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये 1900 हो जाएगा 98। तो इस तरह से इसका आप देख सकते हैं कि ए का 1 और बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 या डी का 2, तो इस तरह से आपका हो जाएगा बी। किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो आप 127 का सी हो जाएगा 120 वन क्लोज में। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए जो ये स्टेटमेंट है, जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, लगभग यूपीएससी का उठाकर ही दे दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप, और इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। तो देखिए दो तो बिल्कुल ही गलत है, और आप इस तरह से इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। 128 का आपका हो जाएगा आंसर ए, केवल 1 और 3 कथन सही है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? तो आपका 130 का हो जाएगा डी, ये सभी विशिष्टताएं हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो आपका 131 का हो जाएगा सी, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उच्च न्यायालय दिया गया है। अगर यही सर्वोच्च न्यायालय होता तो उसके बारे में संसद करती है, लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय है तो इसके बारे में राष्ट्रपति करेंगे। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो इसका हो जाएगा बी, आप जैसे कि जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इस बार इतना टफ पूछा गया था कि अब इसको कंपेयर कर सकते हैं यूपीएससी से, कि यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है पिछले साल का, उसको अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसको एक बार देख के तब एग्जाम में जाए बैठें। तो इसका देखिए 136 का आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर 4 होगा। सही उत्तर ढूंढना था तो इसको केवल 4 हो जाएगा। आप इसको मतलब कि देख सकते हैं, स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो एक 2011 के आंकड़े के अनुसार आया था, और उसके बाद मतलब कि एक और आंकड़ा आया था, तो उस हिसाब से इसकी जनसंख्या पूछा है लेटेस्ट वाला। तो लेटेस्ट वाली जनसंख्या के अनुसार इसका समझिए कि 5,93,000 और समथिंग हो जा रहा है, तो इसलिए बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो यानी कि ई क्वेश्चन माना नहीं है ये वाला क्वेश्चन। अब 138 देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 138 का आपका हो जाएगा बी। 139 का वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 139 का आपका हो जाएगा ये। 140 का आप देखिए पढ़ सकते हैं, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए कथन कौन सा इसमें सही है, इसमें भी पूछा गया है, तो इसमें देखिए केवल एक सही होगा। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 141 नंबर देखिए, आरबीआई के विदेश मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो 141 का आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा बी, केवल 1 और 2, यहाँ भी सही उत्तर चुनना था। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 142 का आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, और 2 नंबर तो सही लग रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। और 143 का आपका हो जाएगा डी, केवल 2 और 3 कथन सही इसमें चूज करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से कितना टफ क्वेश्चन पूछे गए थे और कितना डिस्क्रिप्टिव पूछा गया था, आपको स्टेटमेंट दे के करना था। तो इसलिए बिल्कुल नहीं आपको भूलना है। यूपीएससी का जो पिछले साल का पेपर है उसको जरूर देख के जाना है आपको, अगली बार से तैयारी कर रहे हैं तो। इसका देखिए इसका हो जाएगा केवल 4, इसमें भी सही उत्तर ढूंढना था। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आप देखिए इसको पढ़ सकते हैं, पढ़िए इसको, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 145 का डी। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया है? तो देखिए यही क्वेश्चन है जो स्टैटिक बीपीएससी टाइप का है, जो पूछ चुका है, तो इसका हो जाएगा बी। और यहाँ पे देखिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, जो मिलेगी बीपीएससी वाला पूछ रहा है, यूपीएससी वाला, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप, इसको भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह से इसका 147 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसमें देखिए कौन से कथन गलत है, इसको आपको ध्यान देना रहता है कि यहाँ जो पूछा गया है कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत आपके कथन है 2 और 3, बाकी 1 और 4 सही है। अब देखिए यहाँ पे स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और इस तरह से 148 का आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर देखिए कथन कौन से गलत है, यानी कि 1 3 गलत है, यानी कि 2 और 4 कथन सही है। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में
अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? चलिए, ये तो पॉलिटी है, तो पॉलिटी तो ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, अगर इसको देख सकते हैं आप तो इस तरह से इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। इसको पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट आप। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो आप इसका स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, तो ये भी सही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, हाँ सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, ये भी सही है। तो इस तरह से ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं अपना